अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफ़त मैम। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम पॉलिटिकल फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मुग़ल एम्पायर का जो पावर है वो डिक्लाइन हुआ, और जो मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ इसके रीज़न क्या थे, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो फिर उनके बाद जो पावर में आया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे दो मैप्स दिए गए हैं, दोनों मैप के थ्रू ये समझाया हुआ है ये बात द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी की, कि किस तरीके से मुग़ल एम्पायर, जहाँ पे मुग़ल एम्पायर टेरिटरीज थी वो रिशेप हुई हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, उन्होंने आकर सडनली इन टेरिटरीज को ग्रैब कर लिया था। तो दोनों मैप्स में ये समझाया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ ईस्ट बंगाल में और मुग़ल के जो टेरिटरीज थी उनको आकर ब्रिटिशर्स ने ग्रैब किया। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये सब रीजंस थे मुग़ल एम्पायर जो पावर था वो डिक्लाइन हुआ। 1765 में ब्रिटिशर्स ने इंडियन के ईस्टर्न पार्ट में जो टेरिटरीज थी उनको सक्सेसफुली ग्रैब कर लिया, और जो मुग़ल एम्पायर हैं उनको वहाँ पर कंट्रोल लूज हो चुका था, और यही इस सेकंड मैप में दिखाया गया है। इन दो मैप्स में यही दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल चेंज आई, और ड्रामेटिकली थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले। छोटे से टाइम पीरियड के लिए बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी, और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गई। अब हम पढ़ेंगे द क्राइसिस ऑफ एम्पायर एंड लेटरल बैटल्स। औरंगज़ेब के बाद कोई सक्सेसर पावरफुल नहीं था, तो ये भी एक रीज़न रहा है मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होने का। और साथ ही साथ जब औरंगज़ेब मराठास के खिलाफ डेक्कन में वार कर रहे थे तो ये फाइट बहुत लंबी चली। इसी वजह से जो मिलिट्री सोर्सेज थे और फाइनेंशियल सोर्सेज थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो इसी वजह से जितने भी सक्सेसर्स आए उनकी इतनी एफिशिएंसी नहीं थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाएँ, और इसी वजह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक डाउन हो गया। और ये मनसिबदार ये भी अपनी नज़र नहीं रख पा रहे थे, ना ही टैक्सेस वगैरह को कलेक्ट कर पा रहे थे। तो ये भी एक रीज़न रहा है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का। जितने भी नोबल्स थे वो गवर्नर्स की तरह अपॉइंट हो गए, मतलब वो सूबेदारस बन गए थे, और मनसिबदारस भी पावरफुल हो गए। जो सूबेदारस थे उन्होंने ऑफिस ऑफ रेवेन्यू यानी कि आमदनी पर अपना कंट्रोल कर दिया, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना कंट्रोल किया। तो रेवेन्यू को बोलते हैं दीवानी, और मिलिट्री को बोलते हैं फौजीदारी। तो इन पर उन्होंने अपना कंट्रोल किया, और इसी वजह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स जब इनके अंडर आ गई तो बहुत सारे प्रोविंसेस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे जो कैपिटल्स थी उनका रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया था। पीजेंट्स और ज़मींदारी रेबिलियन स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिनकी वजह से इनके अगेंस्ट हो गए थे। और ये स्टार्ट औरंगज़ेब के टाइम से ही हो गया था। बहुत हैवी टैक्सेस रखे थे, इसकी वजह से भी मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन आ गया, और इसी वजह से औरंगज़ेब के बाद जो भी मुग़ल रूलर आया वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि सभी सक्सेसर्स जितने भी आए थे वो सब बहुत वीक थे। अब जो भी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था
जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था तो उसी टाइम पर जो ईरान के रूलर थे नादिर शाह, उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया 1739 में, और जो भी वेल्दी सामान था वो अपने साथ ले गए और काफ़ी सारी लूट पाट उन्होंने मचाई थी। और फिर इसके बाद आए अफ़गान के रूलर अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में अटैक किया और इन्होंने 5 टाइम्स अटैक किया 1748 टू 1761 पीरियड के बीच में। और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि जितने भी नोबल्स थे मनसबदार के रूप में आए, सूबेदार के रूप में आए या फिर गवर्नर के रूप में एस्टेब्लिश हुए, उनके बीच में भी बहुत सारे कंपटीशंस देखने को मिले और नोबल्स में भी पार्टीज बन गए, यानी डिवाइड हो गए। एक ईरानीज़ का हो गया और एक तुरानीज़ का हो गया। ईरानीज़ कौन, जो ईरान से थे, और तुरानीज़ तुर्की से थे। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया और जो भी मुग़ल रूलर्स आए वो इनके हाथ की कठपुतली बन गए, यानी कि जो वो कहते थे वो वही करते थे, क्योंकि नोबल्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और मुग़ल्स औरंगज़ेब के बाद वीक हो गए थे। और इसी वजह से यह एक और रीज़न रहा मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने का। नोबल्स ने 2 मुग़ल एम्पायर्स फारूक सयार और आलमगीर सेकंड का कत्ल कर दिया और अहमद शाह और शाह आलम सेकंड को अंधा बना दिया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।